नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी तक लगभग 137 या 138 वीडियो में हमने अपने चैनल की शुरुआत एक बेसिक कंसेप्ट के साथ हर एक चीज के बारे में बताने की शुरुआत की थी, लेकिन हमारा मुख्य ध्येय इसको यूपी स्तर पर लाने का शुरू से रहा है। इसलिए आज हम जो है ये मैपिंग वर्ड की जो मैपिंग करेंगे, आज से इसको हम स्टार्ट करते हैं। वर्ड मैपिंग का यूपीएससी या पीसीएस या अन्य कोई भी कंपटीशन में एक अपना अति महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ड मैपिंग से वर्ल्ड की जो कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी है उसके बारे में भी मालूम पड़ता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो हमको न्यूज़ सुनने का आनंद परमानंद में बदल जाता है। तो आज हम सबसे जो टिपिकल लोग कहते हैं कि टिपिकल कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट के माध्यम से ही हम वर्ल्ड की मैपिंग को शुरू कर रहे हैं, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा। आज हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि 5 महासागर और 7 महाद्वीपों में हमारी पृथ्वी बटी हुई है। हमारी पृथ्वी जब सब कॉन्टिनेंट आपस में इकट्ठे थे तो उसको हम और उसके चारों तरफ जो आपस में इकट्ठे थे पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट, तो एक ग्लोब जैसी आकृति को वो लिए हुए था। उसे हमने ज्योग्राफी में आपको पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं, पेंजिया कहा था। और पेंजिया के चारों तरफ जो महासागर था, पानी भरा हुआ था, उसे हमने पैंथरास कहा। ये पेंजिया में वक्त वक्त पर आंतरिक बलों के कारण विखंडन हुआ और विखंडन होने के बाद आज का जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो 7 महाद्वीपों में और 5 महासागरों में देखने को मिलता है। अफ्रीका महाद्वीप, जैसा कि विश्व के मानचित्र में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और आज से विशेष रूप से ध्यान रखिएगा तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस का आप मेरे साथ में प्रयोग करें तो आपको विशेष लाभ उसका मिलेगा। यह अफ्रीका महाद्वीप है। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से 3 प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं, जिन्हें हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी शून्य अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा यानी आपकी भूमध्य रेखा कहा है। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि हम 2D में इसे ध्यान रखते हैं इसलिए हम इसे रेखा कह देते हैं। अगर ज्योग्राफी की भाषा में देखा जाएगा तो इसे रेखा कहना गलत होगा। इसे हम व्रत के नाम से जानेंगे, भूमध्य रेखीय व्रत। ऊपर की साइड ये भूमध्य रेखीय व्रत में यह है आपका, ऊपर की साइड में आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जो दिखाई दे रहा है यह आपका कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री साउथ में जो आपको दिखाई दे रहा है इसे मकर रेखा, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लिखा है। इसमें यह मालूम पड़ गया कि आपको कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों व्रत गुजर रहे हैं, यानी कर्क व्रत, भूमध्य व्रत और मकर व्रत। अब अफ्रीका महाद्वीप में
जैसा अमेरिका में 50 देशों का एक समुच्चय, वो इसी तरीके से अफ्रीका महाद्वीप जो है 55 देशों का समुच्चय है। अफ्रीका महाद्वीप में जो इसका भूभाग है, जो स्थल खंड है, इसमें 49 देश इस स्थल खंड में है और 6 में आपके द्वीपीय देश शामिल होते हैं। अब इसमें आप देखेंगे मैंने इनका नामांकन किया है कि सेशल्स जो है आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर, मैं केवल अभी द्वीपीय देशों के बारे में बात कर रहा हूं। नंबर 1 पे आपको सेशल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नंबर 2 पे आपको कोमोरस दिखाई दे रहा है। नंबर 3 पे आपको मेडागास्कर। नंबर 4 पे आपको मॉरिशस। नंबर 5 पे आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपका साउ टोमे, ये गल्फ ऑफ गुनिया में अवस्थित है। और नंबर 6 पे आपको कैपी वर्डे दिखाई दे रहा है। असल में अब आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये 6 मैंने बताए थे आपको, सेशल्स, कोमोरस, मेडागास्कर, आपका साउ टोमे और कैपी वर्डे। ये 6 जो द्वीपीय देश हैं, इनमें ये इस साउ टोमे की खासियत यह है कि साउ टोमे आपके कर्क रेखा पर ना होकर भूमध्य रेखा पर, यानी 0 डिग्री अक्षांश डिग्री पर ये द्वीप अवस्थित है। यानी ये देश है साउ टोमे, ये द्वीप है ये साउ टोमे, जो कि कर्क रेखा पर अवस्थित है। आयोग आपसे पूछ लेता कि कर्क रेखा पर कौन सा द्वीप है, तो आप कहेंगे साउ टोमे। अफ्रीका में सबसे बड़ा देश अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये अल्जीरिया है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और इसके बाद में अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो नाइजर है। यह अफ्रीका के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश और क्षेत्रफल की दृष्टि, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश नाइजर है। नाइजर में असल में नाइजर में 2 जातियां हैं, जनजातियां हैं, हाउसा और हाउसा और फुलानी। हाउसा और फुलानी जनजातियां यहां पर, इसमें हाउसा जो है कृषि करने वाले लोग हैं और फुलानी जो है पशुपालक लोग हैं। अब आप देखिए कि प्रश्न पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा, जो आपकी विषुवत रेखा है, ये अफ्रीका की कितने देशों से होकर गुजरती है, तो आप कहेंगे ये आपका साउ टोमे से होकर गुजरती है, ये आपका गैबोन से होकर गुजरती है, ये आपका कॉन्गो नदी भी यहीं पर है, ये आपका कॉन्गो से होकर गुजरती है, ये आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से भी होकर गुजरती है। ये ध्यान रहे, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को हम जायरे के नाम से भी जानते हैं। ये आपका युगांडा से भी होकर गुजरती है। ये आपकी एक झील है जिसका नाम विक्टोरिया झील कहते हैं। ये भी झील से ही नाइल नदी का उद्गम हुआ है, यानी नील नदी का उद्गम हुआ है। इस झील से भी होकर ये गुजरती है और केन्या से होकर ये गुजरती है और सोमालिया से होकर ये गुजरती है। ये असल में 7 देश
अगर आप देखेंगे अभी थोड़ी देर के लिए झील छोड़ दिया, नहीं तो आप आठ कर लेंगे। आपका साउ टॉमी नंबर 1 पर, नंबर 2 पर गैबॉन, नंबर 3 पर कॉन्गो, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसे जायरे कहा जाता है, तो युगांडा नंबर 5 पे, और नंबर 6 पे केन्या, ये गया, और नंबर 7 पे आपका सोमालिया, इनसे होकर ये गुजर। अब अफ्रीका में यह हमने देखा, और दूसरा ये आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका का है, तो ये मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल असल में 3 देशों से अपनी सीमा को साझा करता है, या 3 देशों में इसका विस्तार है, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। फिर ध्यान से सुने, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, इनसे होकर गुजरता है, और मतलब इन क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। और मेडागास्कर, यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मेडागास्कर से भी होकर गुजरती है। मेडागास्कर असल में मोजाम्बिक ये देश जो है इससे अलग हुआ है। अलग जब इसका हुआ है तो यहाँ पे बीच में इधर ध्यान रहे कि इधर हिंद महासागर है और इधर अटलांटिक महासागर है, अंटार्कटिका ने अटलांटिक, जैसे कि हिंदी में अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। और ये है, ये वाला चीज, ये जो समुद्र का जल यहाँ पर फैला हुआ है, इस समुद्र के जल को आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि मोजाम्बिक और मेडागास्कर को कौन सी जल संधि आपस में पृथक करती है या अलग करती है, तो आप कहेंगे मोजाम्बिक और मेडागास्कर को ये पृथक करने का काम जो करती है, ये करती है मोजाम्बिक जल संधि। ये मोजाम्बिक जल संधि का हिस्सा है। ये मोजाम्बिक जल संधि है, ये पृथक करने का कार्य करती है। साउथ अफ्रीका में 2 लैंडलॉक्ड कंट्री भी है, यानी ये साउथ अफ्रीका से घिरे हुए हैं। इनका नाम है 2 लैंडलॉक्ड कंट्री, इनका नाम है लेसोथो, ये गया, और स्वाजीलैंड, ये गया। लेसोथो और साउथ स्वाजीलैंड। असल में अफ्रीका एक पठारी प्रायद्वीप है। यहां पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, और ना ही यहां पर किसी भी तरीके के ज्वालामुखी मतलब पर्वत हैं। केवल पर्वत में अपवाद में साउथ अफ्रीका में आपका डेकन्स वर्ग नामक माउंटेन पाया जाता है। ध्यान रहे, अफ्रीका में 2 ही पर्वत हैं। साउथ अफ्रीका में डेकन्स वर्ग पर्वत है, और यहां पर एटलस पर्वत है। अल्जीरिया में, अब अल्जीरिया में एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत की पर्वत श्रृंखला एक रेंज में होती है। इस पर्वत श्रृंखला में आपका माउंट टूटल जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और ये 2 पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं। यद्यपि यहाँ पर पूरा पठारी एरिया होने के कारण यहाँ पर पर्वत नहीं है। इसके बाद में हम देखेंगे तो नील नदी का, जैसा मैंने आपको बताया था कि नील नदी ये विक्टोरिया झील से उत्पन्न हुई है,
यहाँ पे एक बात तो ध्यान रख लें कि ये जो द्वीपीय देश हैं, द्वीप हैं, ये पेम्बा और जंजीबार। तो पेम्बा और जंजीबार ये लौंग और इलायची के लिए विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले देश हैं। ये 90% तक अपना उत्पादन करते हैं विश्व का इलायची और लौंग का। लेकिन जंजीबार को लौंग के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां आज मैं, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज मैं इसे इतने ही रखना चाहूंगा। कल अपन यहाँ पर भ्रंश घाटी के विषय में पढ़ेंगे और बताएंगे कि विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम कैसे हुआ। आज हम यहाँ पर ही अपना आज का वीडियो विराम देते हुए जय हिंद आपसे कहता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। आज से वर्ल्ड मैपिंग आपकी शुरू हो चुकी है। जय हिंद।